मंझा बहुत तेज है, सबकी डोर हमारा मांझा काटेगा इंशाअल्लाह ताला। 2022 में अगर मगर लेकिन नहीं, वोट किसको करेंगे? किसको करेंगे? मंझा बहुत तेज है, सबकी डोर हमारा मांझा काटेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप क्या समझ रहे हैं? आप तो दलित से बदतर हो गए, आपकी शरीयत में मुदाखलत हो गई, आपके बच्चों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया गया, आपकी दाढ़ी से परेशानी, आपकी टोपी से परेशानी, आपकी मदारिस से परेशानी, आपकी मसाजिद से परेशानी। अब क्या बचा? इन चीजों की दिफा आप कैसे कर सकते हैं? कोई अगर दूसरा रास्ता है तो आप मुझे बताइए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है, वो सियासत का रास्ता है। जब तक आप सियासत में हिस्सेदारी नहीं लोगे, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस समाज का अपना सियासी परचम नहीं, जिस समाज का अपना सियासी लीडर नहीं, वो समाज इस देश के अंदर यतीमी की जिंदगी गुजारता है। जब कोई चाहता है हमारे घरों में घुस जाता है, झूठे मुकदमे लगा करके हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। बताइए मुझे, 2002 गुजरात के दंगे की बात होती है, यकीनन 2002 में 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अनऑफिशियल डाटा है गुजरात के अंदर। अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई। बीजेपी की गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। लेकिन एक और दंगे की बात नहीं होती। 1969 में गुजरात के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में दंगे हुए, 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, 48,000 लोग बेरोजगार हो गए। उस दंगे की बात भी तो होनी चाहिए। 48,000 लोग बेरोजगार हो गए, उनके मकानों को जला दिया गया। कमीशन का गठन हुआ, कमीशन ने रिपोर्ट की पेश की और कहा आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा ने ये दंगे करवाए हैं और लोगों का कत्लेआम हुआ। हुकूमत किसकी थी? गुजरात के अंदर भी, सूबे के अंदर कांग्रेस की और सेंट्रल में भी कांग्रेस की हुकूमत। आरएसएस बड़ा हुआ, मोटा हुआ, दूध पिया किसके दौरे हुकूमत में? क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई आरएसएस पर? आरएसएस की मां कौन है? कांग्रेस है। अब आरएसएस का बेटा बड़ा हो गया तो आरएसएस ने अपनी बुढ़ी मां को छोड़ दिया, अपने बेटे को प्रमोट करना शुरू कर दिया। यही ना, ये सच्चाई है। इस देश के अंदर कोई भी पार्टी सेकुलर नहीं है। इस देश के अंदर अगर कोई सेकुलर है तो इस देश का मुसलमान सेकुलर है, और बाकी मैं किसी को सेकुलर नहीं मानता। इस देश के अंदर अगर कोई लीडर है जो संविधान की बात करता है तो वो एक लीडर है, जिस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर इस देश के अंदर बाबा साहेब मान्यवर काशीराम जी के बाद अगर कोई लीडर पैदा हुआ है जो फासिस्ट ताकतों की आंखों में खटकता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, 2002, 1969 और 2013 में क्या हुआ था? 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? आजादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था। 50,000 मुसलमान अपने घर से बाहर कैंपों में अपनी जिंदगी गुजारा दिसंबर और जनवरी के महीने में, कोई पूछने नहीं गया। और उस वक्त सैफई के अंदर सैफई महोत्सव चल रहा था। 250 लोगों का कत्लेआम मुजफ्फरनगर के अंदर हो गया। सैफई में नंगा डांस हो रहा था। मुंबई से फिल्म स्टार को बुला करके
आधे कपड़े में बैठ करके अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुसलमान लीडर चपरासी वहां बैठ करके नंगा डांस देख रहे थे। लेकिन उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। बावजूद उसके यही मेरे कायद हैं जो जाकर के कैंपों में पैसे भी दे करके आए, एक बार नहीं 2 बार गए थे। ये कौन सा दर्द, कौन सी तकलीफ थी जो मेरे कायद को 1400 किलोमीटर दूर से लेकर के मुजफ्फरनगर गई। लेकिन हमारे यहां के 45 मुस्लिम एमएलए समाजवादी के, 18 मुस्लिम एमएलए बहुजन समाज के, कोई मुजफ्फरनगर नहीं गया। यहां मुजफ्फरनगर के लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। मंझा बहुत तेज है, सबकी डोर हमारा मांझा काटेगा इंशाअल्लाह ताला। हमसे हमारे आजमगढ़ जिले के एक एमएलए हैं आलम बदी साहब, उन्होंने मुझसे कहा बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी साहब का हम एक जलसा करवाना चाहते थे। शुरुआती दौर में 2014 में जलसे की परमिशन नहीं मिली। हम उनके पास गए, हमने कहा कि आप बात कर लीजिए। आलम बदी साहब कभी मुस्लिम मजलिस में हुआ करते थे। हमने कहा हो सकता है मिल्लत का दर्द हो, मले मैं नहीं बात करूंगा, मैं मुलायम सिंह से बहुत नाराज हूं। मैंने कहा क्यों नाराज है? उन्होंने कहा इतना बड़ा सान्या मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ, मुलायम सिंह यादव ने तमाम मुसलमान मिनिस्टर, एमएलए, एमपी को बुला करके कहा कोई मुजफ्फरनगर नहीं जाएगा। शौकत साहब ये बताइए कि अगर मेरे मुसलमानों का खून बह रहा है, मजलूम मेरी बहनें आवाज दे रही है, लेकिन मेरी पार्टी मुझे मना कर रही है मुजफ्फरनगर मत जाओ, आप बताइए मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो आप अंदाजा कर लीजिए, ये समाजवादी से जीत करके जाने वाले चपरासी ये गूंगे हैं, बहरे हैं, इनकी जो जबानें हैं उसमें ताले लगे हुए हैं समाजवादी बीएसपी के। मंझा बहुत तेज है, सबकी डोर हमारा मांझा काटेगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए मुझे, इसी समाजवादी पार्टी की हुकूमत में खालिद मुजाहिद, हाफिज खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हकीम तारिक कासिमी को आजमगढ़ सरायमीर के आलमी इज्तिमा से उठाया गया, 12 बंकी दिखाया गया। निमेश कमीशन का गठन हुआ, निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की समाजवादी पार्टी को और अपनी रिपोर्ट में कहा कि हकीम तारिक खालिद मुजाहिद बेगुनाह है, जिन पुलिस अधिकारियों ने इन्हें फंसाया है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन वो निमेश कमीशन की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की विधानसभा की पटल पे नहीं रखा गया। खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया और हकीम तारिक को आज भी जेल के पीछे रखा गया। मंझा बहुत तेज है, सबकी डोर हमारा मांझा काटेगा इंशाअल्लाह ताला। आज उत्तर प्रदेश में एक ओवैसी नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों ओवैसी है। कितने ओवैसी की गर्दन काटेगा छी महाराज, कितने ओवैसी की? 376 का मुकदमा तुम्हारे ऊपर है। अब ये बीजेपी के तमाम जोकर बाहर आएंगे। बीजेपी भारतीय जोकर पार्टी, अब एक एक करके सब बाहर आएंगे। अभी इनके मुंह में जाबा लगा हुआ था, जैसा आप लोग अपने भैंसे के मुंह में लगाते हैं ना, वैसा लगा था। अब वो खोल दिया गया है। अभी तो साक्षी बोला है, अब गिरिराज सिंह भी बोलेगा जो पाकिस्तान का एक्सपर्ट हमारे लीडर के मुताबिक। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं चाहता हूं कि आज आप हमारे लीडर को सुने और ये जो भीड़ आई है ना, वो हमारे कायद को सुनने के लिए आई है। लेकिन आप उनकी बातों को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना इंशाअल्लाह। 2022 में अगर मगर लेकिन नहीं,
वोट किसको करेंगे? किसको करेंगे? मंझा बहुत तेज है, सबकी डोर हमारा मांझा काटेगा इंशाअल्लाह ताला।